क्रेडिट की होड़ तो पूर्णतया राजनीतिक कारण है। ये दोनों लोग अभी जमानत के बाहर है। सरकार क्या बड़ा संदेश देगी क्या कि अब इनको छोड़ दिया गया है। हनुमान बेनीवाल 150 दिन शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा। एसआई भर्ती रद्द अगर हुई है तो मेरी वजह से हुई है। जब हम लोगों ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया, कोई भी सिंगल आदमी नहीं था। 1 महीने पहले पेपर बाहर जा चुका था। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ है। उससे पहले जब गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने एक बार भी एक सिंगल ट्वीट इस मामले में नहीं किया। एसआई भर्ती 2021 रद्द के बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। 2021 की भर्ती 2025 बीत गया। 4 साल के बाद हाईकोर्ट में गया। सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने भी इस भर्ती को रद्द करार दिया। लेकिन रद्द के बाद अब राजस्थान में एसआई भर्ती का क्रेडिट लेने के लिए होड़ मच गई है। जिन युवाओं ने लाठियां खाई, उसके बाद एसओजी, मंत्री, सांसद तक इस भर्ती का क्रेडिट लेने आ गए। अभी मेरे साथ मौजूद है भरत बेनीवाल। ये वो युवा हैं एसआई भर्ती के लिए सबसे पहले लाठियां खाई। जब ये मामला हाईलाइट हुआ, उसके बाद कोर्ट में गया, तो बड़े बड़े नेता भी इस मामले में कूद गए। सबसे पहले अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार। अपडेट इंडिया को भी सभी युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जो आपने बात बताई अभी, जो क्रेडिट वाली बात है, तो आप देखिए, लगभग जब भी आप देखेंगे, कोई भी मामला देख लीजिए, मामला जब शुरुआत होता है, कोई भी मामले की शुरुआत होती है, तो उस शुरुआत में लोग अलग होते हैं, और उसके बाद जब वो मामला कंप्लीटली होने आ जाता है, तो अंतिम समय में कई लोग आ जाते हैं कि हाँ, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये चिल्ला चिल्ला कर इतना चिल्लाते हैं वो कि लोगों को ये लगने लग जाता है कि इन्होंने ही कुछ किया होगा, जबकि उस मामले की शुरुआत करते हैं। अगर उस मामले की शुरुआत ही नहीं होती, तो आप ये बताइए, वहाँ तक अंतिम पायदान तक ही नहीं पहुँचता वो काम, तो फिर काम होता ही कैसे। आज 3 साल हो गए एसआई भर्ती को, आप भी जानते हैं 3 साल से ऊपर ही हो गया समय, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड जो है वही बीत चुका था। उसके बाद एक बार के लिए पुलिस लाइन में भी एक बार उनको पोस्टिंग भी दे दी गई थी एसआई वालों को। और सभी को जब हमें ज़रूरत थी ना एसआई भर्ती की, कि भाई अब हमें ज़रूरत है लोगों की कि भाई वास्तव में इस मुद्दे को उठना चाहिए, तो एक भी जनप्रतिनिधि जो है साथ देने नहीं आया। शुरुआत में जब हमने कई लोगों से रिक्वेस्ट की, तो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता थे जिन्होंने साथ दिया, जिनमें किरोड़ी लाल मीणा जी जो थे वो प्रमुख थे। उस वक्त जो है हम लोग खूब भागदौड़ कर रहे थे इसके लिए, अलग अलग जगह जाकर शिकायत पत्र देते थे। तो लोग ये कहते थे कि इसके ये सबूत लाओ, वो सबूत लाओ। पुलिस प्रशासन भी हमसे सबूत मांगता था, हमने कुछ सबूत भी दिए। सबूत देने के बाद भी जो है परिवाद में इस मामले को डाला गया। परिवाद यानी जांच में डाल दिया गया। जांच होती रही, फिर भी नहीं हुआ, तो हमने पीआईएल दायर की। कुछ और साथियों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जो क्योंकि हम इसमें खुद कंटेस्टेंट नहीं थे, प्रतियोगी नहीं थे इसमें परीक्षा में, तो हम डायरेक्टली केस दर्ज इसमें नहीं करा सकते थे। तो हम पीआईएल दर्ज करा सकते थे आम जनता के तौर पे। तो हम न्यायालय में गए और हमने पीआईएल दायर करी, कई साथियों ने मिलकर, और हमारे संगठन की तरफ से भी पीआईएल दायर हुई। बाकायदा पीआईएल का सभी का जो हमने जो नंबर है, वो सारा हमने रिट नंबर और सारी चीज़ हमने जो है ऑनलाइन डाली हुई है सोशल मीडिया अकाउंट पे, आप देख सकते हैं। उसमें कई सबूत भी हमने डाले। उसके पश्चात जो है इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है काफ़ी समय तक कुछ और भी बेरोजगार 1-2 नेता थे। लेकिन इस भर्ती के रद्द के बाद क्रेडिट लेने की होड़ ऐसे मची है जैसे कि कोई इससे बड़ा पद मिल रहा हो। यूँ कहे कि एसओजी की अहम भूमिका रही इसमें, और हाईकोर्ट की अहम भूमिका रही। सिंगल बेंच, डबल बेंच ने दोनों पक्षों के बयान सुने, और सबसे बड़ी बात, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तो सबूत भी पेश किए थे। राजस्थान पुलिस का भी इसमें योगदान रहा। हालांकि क्रेडिट की इतनी होड़ क्यों मची हुई है? देखिए, क्रेडिट की होड़ तो पूर्णतया राजनीतिक कारण है। जिन लोगों ने उस वक्त चू भी नहीं बोला था इस भर्ती पे, चुपचाप बैठे थे, गहलोत साहब से या तो उनकी सेटिंग होगी, या वर्तमान जो सरकार से पूर्व जो सरकार रही, उस सरकार से कोई ना कोई अच्छी चीज़ उनसे सेटअप होगा कि भाई कुछ भी बोलेंगे तो चुप रहना है। साफ बोला हुआ होगा पिछली सरकार का। और उस वक्त जब हम लोगों ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया, कोई भी सिंगल आदमी नहीं था। किरोड़ी लाल मीणा जी जरूर उस वक्त उन्होंने फिर सपोर्ट किया, और जो है भाजपा के कई कार्यकर्ता ने, हो सकता है विपक्ष, चाहे विपक्ष की भूमिका के हिसाब से हो, लेकिन वास्तविकता में उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। जो लोग अब क्रेडिट की दौड़ में, उनमें से कई लोगों के तो हमें उस वक्त नाम भी नहीं पता थे,
और उस वक्त अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आज ये यहां तक नहीं पहुंचता मामला। एफआईआर दर्ज हुई तभी तो जांच हुई तभी तो सामने आया सारा मामला और कई लोग पकड़े गए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो लोग क्यों पकड़े जाते। इस भर्ती के रद्द के बाद हनुमान बेनीवाल का एक बयान वायरल हुआ और उन्होंने कहा कि ये एसआई भर्ती रद्द के लिए मैं 150 दिन शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा। एसआई भर्ती रद्द अगर हुई है तो मेरी वजह से हुई है। देखिए, न्यायालय ने इस भर्ती को रद्द किया है। सबको पता है कि उच्च न्यायालय का डिसीजन है और उच्च न्यायालय में सरकार की जो रिपोर्ट थी, कैबिनेट की रिपोर्ट क्या थी सबको पता है। कैबिनेट ने भी यह फैसला दिया था कि वास्तव में बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है। आरपीएससी ने भी यह निर्णय दिया था, रिपोर्ट बना कर दी थी कि भाई हाँ, आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं, बाबूलाल कटारा हो चाहे रामूराम राय का हो, 1 महीने पहले पेपर बाहर जा चुका था। स्पष्ट रूप से पूरी रिपोर्ट दे दी। उसके अलावा एसओजी ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह लिख के दिया कि भाई पूरा का पूरा पेपर लीक बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि एसओजी तो जांच करने वाली थी। तो आरपीएससी जब लिख के दे रही है तो एसओजी की बेस पे ही जो पकड़े गए लोग और सारे लोग थे, और पुलिस के डीजी हैं उन्होंने भी लिख के, जब 4 लोग जो मेन संस्थाएं इसमें काम कर रही थी, एजेंसीज काम कर रही थी, और सरकार जो है उसमें भी चौथी एजेंसी, मतलब एक तरह से सरकार हो गई और 3 एजेंसीज हो गई। तो सभी ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया कोर्ट के अंदर कि भाई स्पष्ट रूप से लिख के दे दिया कि भाई भर्ती रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये न्यायालय पे छोड़ते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ है। और फिर जब ये अंतिम निर्णय आने वाला था, 7 से 8 दिन बचे थे अगली तारीख के, उस वक्त हनुमान बेनीवाल जी जरूर धरने पे बैठे। उससे पहले जब गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने एक बार भी एक सिंगल ट्वीट इस मामले में नहीं किया। किसने? हनुमान बेनीवाल जी ने। एक सिंगल ट्वीट शायद नहीं होगा, कोई एक आध ट्वीट हो, मैं नहीं कह सकता, ट्वीट करना अलग बात होती है। ट्वीट तो कोई भी लिखकर किसी की डिमांड को डाल भी देते हैं, लेकिन मजबूती से एक बार भी उन्होंने इस मामले को उठाने के लिए नहीं बोला। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब सारा निर्णय ही आ गया तब आप धरने पे लेके तो मैं भी बैठ जाऊं। अब कोई भर्ती है, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसके 5 दिन पहले मुझे पता चल जाए कि रिजल्ट आने वाला है, और मैं धरने पे लेके 100 लड़के 200 लड़के बैठ जाऊं और फिर मैं कह दूं कि परिणाम मैंने जारी करा दिया, तो ये कोई तरीका नहीं होता। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के नेगेटिव नहीं है, लेकिन असली हीरो कौन है इस भर्ती का, जो लोग बार क्रेडिट ले रहे हैं? कौन है इसके पीछे, इस भर्ती के रद्द जो हुई है? असली हीरो इस भर्ती में वो युवा हैं जिन्होंने सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने की सोची, जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार को खोलने की सोची और जाकर एप्लीकेशंस दी, और जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज नहीं होती तो किस बेस पे जो है ये लोग पकड़े जाते, कैसे रामूराम राय का पकड़ा जाता, कैसे बाबूलाल कटारा पकड़ा जाता, इतने 100 कैंडिडेट इसमें फर्जी पकड़े गए, वो कैसे पकड़े जाते। तो ये कोई हनुमान बेनीवाल जी के कहने से नहीं पकड़े गए। तो हनुमान बेनीवाल ने तो कहा था कि ऐसा भर्ती मैंने रद्द करवाई है, और अगर सरकार नहीं करती तो मैं दिल्ली कूच करता, इसलिए मेरे आंदोलन से ही सरकार डर गई। जी देखिए, कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं भी दिल्ली कूच कर दूंगा, इस मामले में कर दूंगा। कहने से तो कोई कुछ भी कह सकता है, सबका अपना अपनी इच्छाएं हैं और सबको कहने की स्वतंत्रता है, ऐसे में वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं किसी के कहने पे नहीं जाऊंगा। जो वास्तविकता में आपने सवाल पूछा कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, तो वो है इस भर्ती से जुड़े हुए वो युवा जो इससे वंचित रह गए और पेपर लीक की वजह से वंचित रह गए। और रही बात ये रद्द हुई तो भी नुकसान हुआ, और नहीं होती तो भी नुकसान होता है, तो दोनों तरफ से ही कई लोगों को नुकसान भी हुए हैं। ये रद्द होने का जब सही समय था तब रद्द कराते, तब तो हम मानते सब लोगों को कि भी वास्तव में रद्द हुई तो इसका फायदा हुआ। बाकी रियलिटी में तो ये है कि जिन लोगों की ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद ज्वाइनिंग का समय आ गया था, तो उस समय पे जब उनमें से जो वास्तविकता में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके साथ तो बड़ा विश्वासघात हुआ ही है होने को। जो लोग नौकरियां छोड़ के, किसी ने 3rd ग्रेड की नौकरी छोड़ी, किसी ने 2nd ग्रेड की नौकरियां छोड़ी और फिर ऐसा ही ज्वाइन किया, तो उन बच्चों का आज कौन जवाब देगा? ये चीज़ भी सोचने की बात है। लेकिन उसी वक्त ये भर्ती जब इंटरव्यू चल रहा था तब सब कुछ सामने आ चुका था, हमने सब कुछ दे दिया था, सबूत वगैरह, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी उसके इंटरव्यू के जस्ट बाद में। तो उसी वक्त रद्द करके इसको नक्की कर देते तो शायद उस टाइम हनुमान बेनीवाल जी कहाँ थे, उनको भी आना चाहिए था, वो रद्द करानी चाहिए थी। और लोग जो मुद्दे उठाते हैं उनको भी आना चाहिए था। अब आज की तारीख में जो मुद्दे उठा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई उस वक्त आते तो रद्द होती तो शायद क्या पता फायदा होता। लेकिन अब रद्द कराने का भी जब कई लोग 100 लोग आज गलत हैं तो उन 100
100 लोगों को बाहर करो, 150 लोग गलत है तो 150 को बाहर करो। भर्ती को रद्द कर दिया गया, सरकार रद्द के खिलाफ है। सरकार चाहती है कि जिन युवाओं ने मेहनत करके परीक्षा दिए उन युवाओं के सपने टूटे हैं, तो इस भर्ती में उन लोगों को छंटनी की जा सकती थी, लेकिन हाईकोर्ट की जिसे जल्दबाजी कहें या फिर सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ये भी एक सरकार के पास एक यूं कहे कि गेंद अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। जी देखिए, वो तो अब सरकार का निर्णय सरकार पर है। बड़े बड़े प्रतिनिधि बैठे हैं, सब समझदार हैं, आईएएस लेवल के लोग भी इसमें सारी तरीके से समीक्षाएं बैठकें होती हैं और उसके बाद समीक्षा रिपोर्ट बनाते हैं पूरी की पूरी कि इसमें क्या करना चाहिए, किसके साथ गलत हुआ, किसके साथ सही हुआ। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी जो हैं वो अपने स्तर पे इस निर्णय को लेंगे और जो अन्य जो कमेटी में कैबिनेट है और सभी लोग हैं, बाकी पार्टी जो है उसके हिसाब से क्या मुद्दे उठे, कब मुद्दे उठे, उसके अनुसार क्या निर्णय लेना चाहिए, वो सभी सरकार और पार्टी के ऊपर सारा छोड़ रखा है। और ऐसे में मैं तो ये मानता हूँ कि भाई सबका अपना अपना काम है। हनुमान जी को भी अपनी पार्टी चलानी है तो वो अपनी पार्टी के हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, उनको भी आगे अपनी राजनीति सबसे बड़ा चलानी है। सवाल, भर्ती तो रद्द हो गई, क्रेडिट लेने वाले क्रेडिट ले भी रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार कांग्रेस सरकार की ये भर्ती है और वर्तमान बीजेपी की सरकार है। सरकार नहीं चाहती कि अभी ये भर्ती रद्द हो, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगी सरकार। जी देखिए, वो तो सरकार का निर्णय है, उसमें हम कोई वो नहीं कह सकते। और जिस तरीके से जो आगे इसमें निर्णय होंगे वैसे वैसे सरकार के आपके समक्ष आ जाएंगे। और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो अपना पर्सनल व्यू हर व्यक्ति का अलग होता है, सरकार में अलग अलग होता है। क्या सही है क्या गलत है वो अलग चीज़ होती है। अलग अलग जगह पे अगर बैठकर अपन अलग अलग चीज़ों को सोचें तो अलग अलग तरीके के निर्णय इसमें निकल के आएंगे। इस भर्ती के यूं कहें कि जिन दो लोगों का नाम आया, आपने नाम भी लिया बाबूलाल कटारा और राम राय का, ये दोनों लोग अभी जमानत के बाहर है। सरकार क्या बड़ा संदेश देगी क्या कि अभी इनको छोड़ दिया गया है, इन पे कार्रवाई कब होगी? जी देखिए, इन पे कार्रवाई तो हो चुकी, इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, इनको रिमांड पे भी लिया गया, तभी सारे चीज़ें खुल के आई कि इन्होंने किन किन लोगों के कहने पे कैसे कैसे पेपर लीक किया और किन किन लोगों तक इन्होंने पेपर्स को पहुंचाया। युवाओं में लेकिन अच्छा मैसेज नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें एक बहुत बड़ा सुधार अपने देश में भी करने की आवश्यकता है और अपने राजस्थान में भी करने की आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक न्यायालय के गठन की मांग हमने बार बार रखी है। फास्ट ट्रैक न्यायालय का मतलब ये हो गया कि 40 दिन के अंदर कोई भी अगर केस होता है, किसी भी मामले में मान लो कोई मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे में जो है कोर्ट ऐसा न्यायालय जिसके अंदर 40 दिन के अंदर, जैसे फॉरेनर्स के खिलाफ कोई आपने एक्टिविटी कर दी, कोई गलत अपराध कर दिया, तो वो फास्ट ट्रैक न्यायालय के अंदर होता है और 40 दिन में उसमें पूरी रिपोर्ट पेश होती है, एक एक गवाहियाँ सब कुछ एविडेंस वगैरह सब कुछ होने के बाद 40 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है कि भाई इसने गलत किया या नहीं किया और उस पर सजा सुना दी जाती है 40 दिन में। तो जब तक ऐसे न्यायालयों का गठन नहीं होगा, कई कानूनी सुधार नहीं होंगे, तब तक हमारा कानून लचीला रहेगा। और कानून के लचीलेपन के वजह से ये तो चलो पेपर लीक वगैरह है, बड़े बड़े अपराधों में भी लोग 1-1 साल 6-6 महीने, मर्डर में 3-3 महीने में जमानत हो रही है, आप देखिए। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए 40 दिन वाला जो फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन करके उस 40 दिन में पूरा कंक्लूजन निकाल के उस पूरे मामले का और उस पर सजा ही सुना दोगे तो जमानत पे कहाँ से बाहर आएगा। तो सजा हो गई तो उसके बाद वो जैसे 8 साल की सजा हो गई, 7 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, अलग अलग धाराओं के अनुसार जो है अलग अलग उसमें सजा होती है। तो जैसे सजा ही हो गई तो फिर वो बाहर ही नहीं आ पाएगा व्यक्ति। तो ऐसे कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है और इनके लिए प्रयास भी कर रही है सरकार। और हमने डिमांड्स भी रखें कि फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन करें और इस पेपर लीक के कानून को और कड़ा बनाया जाए, जिससे और मजबूत हो, जिससे युवाओं को आगे भविष्य में इस तरीके का नुकसान नहीं झेलना पड़े कि भाई ऐसे गलत लोग जो युवाओं के साथ गलत से गलत करते हैं उनके साथ जो है हर हाल में जो है उनको सजा मिले जल्द से जल्द और उनको सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो ये थे मेरे साथ यूँ कहें कि भरत बेनीवाल, जिन्होंने एसआई भर्ती पर अपनी बात रखी, बेबाक तरीके से रखी। एसआई भर्ती को रद्द के बाद अब राजस्थान में यूँ कहें कि क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन जिन युवाओं ने लाठियाँ खाई उसके बाद राजस्थान पुलिस एसओजी की कार्रवाई के बाद जब परतें खुली, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा का भी योगदान रहा, हनुमान बेनीवाल भी धरने पर बैठे, तमाम जो सारे यूँ कहें कि दावे हैं, आखिरकार एसआई भर्ती रद्द हो गई। लेकिन जो युवा इस भर्ती में सिलेक्ट हुए, थानेदार के सपने देख रहे थे, उन युवाओं के सपने जरूर टूटे हैं। अब देखने वाली बात है क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। कैमरामैन सहयोगी जावेद के साथ में राकेश लवानिया, अपडेट इंडिया, जयपुर।